तो आइए दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेज पर। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। तो 3.1 का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, जिसमें बोला गया है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए और क्या आपको स्थिति मनोरंजक लगी ये भी आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखिए, चैप्टर 3 तीसरा जो चैप्टर है उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो आपने देख लिया होगा। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगे, रैखिक समीकरण बनेंगे और वो खुद हमें बनाने हैं। ठीक है ना। तो बनाने बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, आप आसानी से बना दोगे। ठीक है। एक बात ये याद रखिए, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वर्ड जो प्रॉब्लम होगी ना, इस तरह की प्रॉब्लम, तो वो आपको ऐसे करनी है जैसे उसके अंदर ये देख लो भी उसके अंदर 2 चीज़ें दी होंगी, 2 शर्तें दी होंगी। उन दोनों शर्तों को आप लास्ट में देखिए, उन 2 शर्तों के अनुसार पूछा क्या है और उन्हीं को मान लीजिए। ठीक है ना। जैसे कि इसमें तो इन्होंने पूछा नहीं है, सिर्फ बीजीय गणित और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है, लेकिन इसके अंदर है क्या, इसके अंदर 2 चीज है, एक तो आफताब एक पुत्री, एक आफताब एक उसकी पुत्री। यानी कि हमने इसके अंदर क्या दिया है, एक तो आफताब की उम्र दी है और एक उसकी पुत्री की उम्र दी है। ठीक है ना, यही 2 चीज दी है, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही मान कर चलते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे सबसे पहले भी माना आफताब की वर्तमान आयु, क्या, वर्तमान आयु। ठीक, वर्तमान आयु क्या होगी, x वर्ष होगी। ओके, और पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये क्या होगी, ये हम मान लेंगे y वर्ष। ओके, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था भी ये 2 चरों वाले हैं, ये हमारे 2 चर बन जाएंगे। ओके, उसके बाद इन्होंने बोला है, उसके बाद ये 2 चीज करने के बाद आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है भी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहां पर एक वर्ड आया 7 वर्ष पूर्व, यानी कि ये क्या है, आपकी वर्तमान उम्र है। हमने क्या निकालनी है, अब 7 वर्ष पीछे जाना है। पूर्व का मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक है ना, हमें पीछे जाना है और पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे। मतलब आज उनकी उम्र x है तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, उसकी उम्र x माइनस 7 होगी। ठीक है ना। बाकी अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो भी 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की उम्र है वो क्या होगी, वो उम्र होगी x माइनस 7। ओके, और जो पुत्री की आयु होगी वो होगी y माइनस 7। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, आपको कई बच्चे क्या कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, 7 माइनस x कर देते हैं। ठीक है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, आपको करना क्या है, x माइनस 7 ही करना है और y माइनस 7 ही करना है। ठीक है ना। तो ये 7 वर्ष पूर्व की हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। पहली शर्त के अनुसार लिख लो या प्रश्नानुसार लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पहली शर्तानुसार। तो पहली शर्त ये बोल रही है भी 7 वर्ष पूर्व, आफताब बोल रहा है अपनी पुत्री से भी 7 वर्ष पूर्व में तुमसे कितनी उम्र का था, 7 गुना, हाँ 7 गुनी आयु का था। मान लीजिए, अब ये ऐसे समझिए, ये आपका आफताब है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये उसकी छोटी सी पुत्री है। ठीक है, ठीक। अब ये इससे बोल रहा है, ये इससे बोल रहा है, नुका अगर मेरी उम्र, अगर तुम्हारी उम्र मान लीजिए 10 वर्ष है, ठीक है ना, 10 वर्ष है मान लीजिए, तो आफताब की उम्र क्या होगी, इसकी 7 गुनी, मतलब इसकी
उम्र को हम क्या कर देंगे, 7 के साथ गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, वो आफताब की उम्र हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से ये बात बोली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए 7 वर्ष उम्र कितनी थी, 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7। ठीक है, और इसकी पुत्री की आयु कितनी थी, y माइनस 7। अब हमने क्या करना है, समीकरण बनाना है, और समीकरण कब बनेगा, जब दोनों साइड बैलेंस होंगी। ठीक है ना, और बीच में क्या लगाएंगे, बराबर का निशान। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दी ये वाली। अब ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये आफताब बड़ा है, उसकी पुत्री छोटी है। अगर इन दोनों को हमने इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, 7 के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ये 7 गुनी हो जाएगी। ओके, तो अब इसको सोल्व आउट कर लीजिए, तो इसका समीकरण बन जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 7, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7y और 49। ठीक है, अब इस y को एक साथ और इसको इस साथ, ये माइनस का है तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42। ओके, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरी शर्त पर, शर्त नंबर 2। ठीक है ना, दूसरी शर्तानुसार। ठीक, दूसरी शर्त में क्या बोला है अभी, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद में केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, 7 वर्ष पूर्व निकाला था। अब अगर हम 3 वर्ष बाद निकालें तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, यानी कि आज के 3 दिन बाद, यानी कि आगे जाना है, और आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जो आफताब की उम्र होगी, आफताब की आयु जो होगी वो होगी आपकी, कितनी होगी, x प्लस 3, और पुत्री की जो आयु होगी वो होगी आपकी y प्लस 3। ओके, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है भी, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब आफताब की उम्र बराबर है y प्लस 3। अब ये दोनों बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमें जो 3 गुनी बोला है तो 3 के साथ इसकी गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पर दैट इम्प्लाइज इक्वल, यहाँ से भी आप इक्वल का निशान लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 9। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, x 9 को इस साइड कीजिए, ये 3y को इस साइड कीजिए माइनस का, और इसको इस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3। ठीक है ना, तो अब आपको यहाँ से मिलेगा इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो आपके 2 इक्वेशन आए हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये आपका क्या है, बीजगणितीय रूप है आपकी दी हुई समस्या का। ठीक है ना, अब बात आती है ग्राफ बनाने की। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ पेपर पर चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होगा ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है। उस पेज पर भी बना सकते थे, लेकिन वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। ठीक है ना, तो इसलिए ये ग्राफ बुक है, इस पर हम उसका ग्राफ बनाकर देखेंगे। ओके, तो देखिए हमें 2 समीकरण मिली थी, ये वाली। ठीक है,
अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्रत्येक समीकरण की एक दो या दो से अधिक वैल्यू होनी चाहिए, कम से कम दो वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से, ये वाली। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y। अब हमें क्या करना है, अपनी मर्जी अनुसार यहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अब वैल्यू इस तरह से रखिए भी आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा लिमिट में बने ग्राफ से बाहर ना जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 7 को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये माइनस का है तो इस साइड हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब y की कोई भी वैल्यू रखिए इसके अंदर, आपकी मर्जी है, इसमें आपको कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए हम y बराबर क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो y बराबर हमने 6 लिया, तो ये हो गया 42 और ये भी हो गया 42। ठीक है, तो आपका x कितना आ गया, 0। ओके, उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर y बराबर हम रख लेते हैं, y बराबर आप क्या रखेंगे, 7 रख लीजिए। ठीक है, और आपका 49 हो जाएगा, 49 में से 42 जाएगा, तो ये भी कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। ओके, तो इस तरह से आप इसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप समीकरण नंबर 2 के लिए एक टेबल बनाइए, तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका y। ओके, तो x और y यहाँ पर भी वही काम कीजिए, इस 3 को उस साइड कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस है प्लस हो जाएगा। अब y की कोई भी वैल्यू रखिए, मान लीजिए मैं रख देता हूँ यहाँ पर माइनस के 2 रख देता हूँ, माइनस के 2 रखा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर y बराबर अगर रख देता हूँ माइनस के 3, ठीक है, तो माइनस के 3 रखा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 3। ओके, इस तरह से आपको दो वैल्यू ढूंढनी होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर दो वैल्यू आप बना लेते हो, दो कम से कम 2 ही चाहिए, 2 ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक तो एक्स एक्सिस लेंगे और एक क्या लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो। ठीक है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में। तो ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पर ले सकते हो। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ओके, तो ये आपका है एक्स एक्सिस। ठीक, ये आपका है, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ से देखिए, ये है आपका एक्स डैश, और ये है आपका वाई। ठीक है, यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पे आपका वाई डैश। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पॉइंट 1 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो पेन के साथ ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और हमने कहाँ तक जाना है, x का 7 प्लस तक जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपको यहाँ तक, इसको आगे ले लीजिए यहाँ तक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6, ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा 7, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इसी तरह से y में भी हमें क्या करना है, 7 लग जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये आपका हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है,
ये आपका पॉइंट हो जाएगा 7। ठीक, देख लीजिए ये हो गया आपका पॉइंट 7। ठीक है, और माइनस में हमें क्या जाना है, माइनस में तो ठीक ही जाना है, ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, और ये माइनस का 3 है, और ये माइनस का 4 है। ओके, और इसी तरह से ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, और ये माइनस का 3 है। ठीक है, इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, इस साइड आपका प्लस वाले रहेंगे, इस साइड माइनस वाले, इस साइड प्लस वाले, इस साइड नीचे वाले माइनस वाले। ये आपको अच्छी तरह से पता है, इसके बारे में कोई ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो पॉइंट आए थे, पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर पॉइंट आए थे आपके, यहाँ पर जो पहली टेबल थी वो इस तरह से थी, कुछ 0, 7, y के थे 6 और ये 7। ये आपका पहला इक्वेशन था। ठीक है, ये आपका क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले हमें क्या करना है, देखिए x 0 लेनी है और y 6 लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका y, यहाँ पर x 0 है और y ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, x भी साथ लेना है और y भी साथ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया, इसके नाम लिख लीजिए। ये हमारा आपका पॉइंट है 7 और 7। ठीक है, और ये आपका है 0 और 6। ओके, अब इनको क्या कीजिए, मिला लीजिए। आपको क्या करना है, स्केल से मिलाना है, हाथ का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, तो ये ले लीजिए, ये आपका बन गया ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बना। किसका, समीकरण का नाम लिख दीजिए, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक, उसके बाद हमारा जो दूसरा था, दूसरा आपकी जो टेबल बनी थी वो इस तरह से बनी थी, इक्वेशन नंबर 2 की वो इस तरह से बनी थी। x बराबर हमारा था 0 और माइनस के 3, और y बराबर था आपका माइनस के 2 और माइनस के 3। ठीक है, इस तरह से आपको ये ग्राफ टेबल आपकी बनी थी। ठीक है, अब देखिए x बराबर आपका 0 है, क्या है, x बराबर आपका क्या है, 0 है, और y क्या है आपकी माइनस के 2, तो y माइनस के 2 यहाँ पर होगी। ठीक है, और y के ऊपर x 0 होता है और x के ऊपर y 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट बनेगा 0 और माइनस के 2। ओके, उसके बाद आपका माइनस के 3, माइनस के 3, तो माइनस का 3 ये रहा, देखिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, माइनस का 3 ये और माइनस का 3 ये। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका। ठीक, तो इस तरह से आपका ये हो गया आपका माइनस के 3 और ये हो गया माइनस के 3। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसको मिला दीजिए। ठीक, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी इसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आपका जो समीकरण था वो था x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरह से आपका ये ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको अगले क्वेश्चनों के भी ग्राफ बनाकर दिखाने हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको ये इसमें कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं और उसको दूर कर सकूं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।